और राहुल गांधी से कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी अब आप बच्चे नहीं हो, आप 50 साल के 52 साल के बच्चे नहीं हो। 50 साल में तो हमारे भारत देश के अंदर दादा बन जाते हैं, दादा पोते खिलाने लग जाते हैं। आप बड़े हो गए हो, वरिष्ठ हो गए हो, संसद की गरिमा को समझो। ये संसद की गरिमा का अपमान देश के हर एक व्यक्ति का अपमान है और देश का व्यक्ति आने वाले 2024 के चुनाव में आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर देश को बचाना है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देना होगा। और ये वामपंथी विचारधारा वाली जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो इनके इरादे हैं, जो इनके वादे हैं, सारे नकली हैं और ये देश को बर्बाद कर देगी। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, जौहरीपुर मंडल से। विकास नाम है मेरा। अच्छा सर, ये जो आपने देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो अपना अपमान किया है ये विपक्षी पार्टियों ने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी और ये राहुल गांधी और इनका परिवार, ये परिवार वो परिवार है जिनकी मानसिकता गुलामी की मानसिकता है, जिनकी सोच एक अंग्रेजों की सोच है, जो आज ही भारत के दलित पिछड़े आदिवासियों का अपमान करते हैं और आज उन्होंने फिर दोबारा से भारत के पीठाधीश का अपमान करा है। और ये उनका अपमान नहीं है, ये पूरे भारत का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये उन वोटरों का अपमान है जो वोटर अपने मत से एक किसी मंत्री को या प्रधानमंत्री को या किसी उपराष्ट्र को चुनते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के पूरे सांसद, इनके नेतागण ये देश की जनता का अपमान करते हैं, ये लोकतंत्र का अपमान करते हैं। और भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या ये जान चुकी है, ये पहचान चुकी है, अगर देश को बचाना है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देना होगा। और ये वामपंथी विचारधारा वाली जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो इनके इरादे हैं, जो इनके वादे हैं, सारे नकली हैं और ये देश को बर्बाद कर देगी। तो हम आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ और उनके सांसदों के खिलाफ। और राहुल गांधी से कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी अब आप बच्चे नहीं हो, आप 50 साल के 52 साल के बच्चे नहीं हो। 50 साल में तो हमारे भारत देश के अंदर दादा बन जाते हैं, दादा पोते खिलाने लग जाते हैं। आप बड़े हो गए हो, वरिष्ठ हो गए हो, संसद की गरिमा को समझो। ये संसद की गरिमा का अपमान देश के हर एक व्यक्ति का अपमान है और देश का व्यक्ति आने वाले 2024 के चुनाव में आपको मुंह तोड़ जवाब देगा, आपको बताएगा कि आप किस तरीके से देश की महिमा, देश के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनका अपमान करते हो। ये बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। सर, कल दिल्ली के अंदर है ना महागठबंधन की मीटिंग हुई थी, क्या लग रहा है कितना प्रभाव वो इलेक्शन पर डाल सकती है? आपने एक कहावत तो सुनी होगी, ऊंचा नाम और फीके पकवान, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये सब डुप्लीकेट लोग हैं। आज देश की जनता इन डुप्लीकेट लोगों को पहचान चुकी है। ये क्या खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं मीटिंग। आज दिल्ली में मीटिंग, आज मुंबई में मीटिंग, आज कलकत्ता में मीटिंग, आज हैदराबाद में मीटिंग। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई 2024 के लिए प्लान नहीं है, बस ये मीटिंग खेल रहे हैं और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आज पूरा भारत देश के प्रधानमंत्री की तरफ नजरें मिला के देख रहा है। वो देख रहा है अगर मेरे बच्चों का भविष्य कोई आगे ले जा सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर। जहां भी मोदी जी का अपमान होगा या किसी की भी गरिमा, जो भी हमारे देश के ज्येष्ठ लोग हैं उनकी गरिमा का उल्लंघन होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कल मीटिंग हुई थी, उसके दौरान अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि यूपी से उनके लिए 80 की 80 सीट जो है वो गठबंधन को मिलने वाली है, बीजेपी का पलड़ा नहीं। देखिए, अखिलेश यादव जो टूटी चोर उनका नाम लिखा हुआ है, अखिलेश यादव से पहले लगता है टूटी चोर। जितने भी शौचालय है, जितने भी वहाँ पे सरकारी आवास जो बने हैं वो टूटी चोर के नाम से है। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि मैं जो ये इंडिया गठबंधन है एनडीए, मैं भी इसका प्रधानमंत्री बनूं। उनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं मगर ऐसा नहीं हो पाएगा। और ये जो उत्तर प्रदेश में सोच रहे हैं कि मेरी जो सीट अभी आई है विधानसभा के चुनाव में कि यहाँ की जो चीज़ें वो मैं संभालूंगा, यहाँ का जो जनादेश है वो मैं संभालूंगा, मगर ऐसा नहीं होगा। ये लोग सारे ध्वस्त हो जाएंगे, सब गिर जाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी।
सर जैसे कि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी ने जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए आगे कर दिया है, गठबंधन का चेहरा उनके लिए घोषित कर दिया है। ये क्या लगता है? देखिए, इन लोगों की मजबूरी है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, ये अपने हथियारों को नीचे गिर चुके हैं। जब कोई हथियारों को नीचे गिर देता है, अब इनको चाहिए तो है ये नाम किसका ले, ये प्रधानमंत्री का चेहरा किसको दिखाए, इसलिए मल्लिका खड़गे जी को इन्होंने रख दिया है एक मोहरे के तौर पे। शतरंज में एक मोहरा होता है ना, जब शतरंज हम हारने वाले होते हैं तो मोहरे को आगे कर देते हैं, वही काम इस इंडिया गठबंधन ने किया है। सब अब अरविंद केजरीवाल के जो भी राज्यों में चुनाव हुए भारत के अंदर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वहां पर इनका लॉटरी वोट नहीं आया अरविंद केजरीवाल का, इनकी पार्टी को कुछ भी मत नहीं मिला, और ये भी अपना समर्थन खड़गे जी को दे रहे हैं। तो ये सिर्फ समर्थन दे सकते हैं, देश की जनता इनके साथ नहीं है। और आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 पार लेके जा रही है और मोदी जी की सरकार बनने वाली है। 400 पार। सर राहुल गांधी देश का विकास करने की बात करते हैं, गारंटी देने की बात करते हैं, फिर ये 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, ये राहुल गांधी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी कैसे बन गई? हाँ, राहुल गांधी जी गारंटी देते हैं, राहुल गांधी गारंटी देते हैं भ्रष्टाचार की। राहुल गांधी जी गारंटी देश है, विदेश में जो रोज घूमते हैं ना, विदेश में चक्कर लगाते हैं, साल में 10 दिन यहाँ पे रहते हैं और पूरे साल बाहर जाते हैं, वो उसकी गारंटी है। वो उनके जो जीजा है ना, जो भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, वाड्रा जी, वो उनकी गारंटी देते हैं, वो उनकी गारंटी देते हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री जी देश की जनता की गारंटी देते हैं, देश के विकास की गारंटी देते हैं, देश के युवाओं की गारंटी देते हैं, देश के किसान की गारंटी देते हैं, देश की महिलाओं की गारंटी देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं भी एक गांव से आता हूं, आज गांव के अंदर जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो बेचारी चूल्हा जला जलाकर उनकी आंखें खराब हो जाती थी, उनकी आंखें खराब हो जाती थी। आज उनके बाद उज्ज्वला योजना के साथ गैस है, उनके सर पे मकान नहीं था, वो बेचारे भारी बारिशों में बाहर बैठे रहते थे। आज नरेंद्र मोदी जी ने उनको मकान दिया है, उनको छत दी है। तो ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, घर घर तक अनाज पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत की 80 करोड़ जनसंख्या को, जो गरीब तबके की जनसंख्या है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने अब तक फ्री राशन दे रहे हैं। ये देश के मोदी जी काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम ऐसे होता है। फ्री वैक्सीन देना मोदी जी का काम है। बताइए, जहां विदेशों में एक वैक्सीन 2000, 5000, 20,000 की थी, वहां 140 करोड़ की आवाम को देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 वैक्सीनें दी, वो तीनों वैक्सीन फ्री दी। अरे धन्यवाद करो मोदी जी को, क्या ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो देश को अपना परिवार समझ के चल रहे हैं। और परिवार का मुखिया को अगर हम मजबूत करेंगे तो परिवार अपने आप मजबूत होगा। सर दूसरी तरफ ममता बनर्जी बोलती है अगर देश का प्रधानमंत्री महिला बिलोंग करेगी तो महिलाओं के लिए ज्यादा सुरक्षा या फिर ज्यादा सेफ। मैं आपके माध्यम से ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि जिस बंगाल का आप नेतृत्व कर रहे हो, उस बंगाल के अंदर रोज माताओं बहनों के साथ शोषण होता है। वहां पर आपको बताता हूं मैं, वहां पर आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, कोई भी न्यूज रिपोर्टर वहां के देहाती इलाकों में नहीं जा सकता। क्यों? वहां पर इनके आका बैठे हैं, वहां पर इनके तानाशाही लोग बैठे हैं, वहां माँ बहन बेटों के साथ बहुत गलत काम होता है। पहले ये अपना क्षेत्र संभाले और बाद में ये बात करेंगे कि ये प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं, महिला को या जेंट्स को। पहले अपना क्षेत्र संभाले, अपना राज्य संभाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।